मुसल्लह फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद से बंधे हकीकत शराकतदार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, दोनों मुल्कों की दोस्ती मुनफरिद नौइयत की है जो वक्त की कसौटी पर पूरी उतरने वाली है। ये दोस्ती बदलते हुए इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मुस्तहकम रही। चीनी सफीर तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। चीनी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी मुसल्लह फौज की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रेज़मिक में ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसानुल्लाह शहीद। उनका ताल्लुक मियांवाली से था। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला 21 हलकों में पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कश्मीर के वसाइल और नौकरियों पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि जमीन और वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियां किसी और को मिले। कल अपने हक रोजगार के लिए तीर पर मोहर लगाएं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर बेनतीजा। हुकूमत ने मुशावरत के लिए मोहलत मांगी। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर वक्त हासिल करना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी गैर संजीदा हुकूमती रवैये पर मुज़ाकरात खत्म कर सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में लफ्जी गोलाबारी। मुशीर वजीर आजम राना सना ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों ले लिया। कहा, वजीर आजम फॉर्म 47 का है तो सदर मुमलिकत ने जो वोट दिए वो किस फॉर्म के थे। पूछा, अगर ये सिस्टम फेल हो गया है तो बताएं इन्होंने 30 साल का सफर 3 साल में कैसे कर लिया। वजीर आजम 18 घंटे काम कर रहे हैं। मुल्क डिफॉल्ट से बचा। आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। हमें कॉकरोचों से न डराया जाए। कॉकरोच कहते हैं चोर दरवाजों को बंद किया जाए। जो लोग नए सूबों की बात कर रहे हैं ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है। जब तक सिंध के लोग नहीं चाहेंगे यहाँ नया सूबा नहीं बन सकता। सईद गनी कहते हैं पंजाब में बैठे किसी भी शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वो कहे सिंध में नया सूबा बनना चाहिए। मसाइल जादू की छड़ी से हल नहीं होंगे। बुनियादी चीज सियासी इस्तेहकाम है। नून लीग ने अब तक सारे इख्तिदार धांधली से हासिल किए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी नशिस्त पर शिकस्त हुई। खैरात की सीटों पर बैठने वाले हम पर चढ़ाई न करें। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। धरती माँ पाकिस्तान है और चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा। नाकाबिले तकसीम कोई चीज है तो वो वतन है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, आज हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाई जा रही है। ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके सम्राट आम आदमी तक न पहुंचे। सूबे बनाने की जद्दोजहद में सब मिलकर आगे बढ़ें और आएं। हम सब मिलकर आईनी तरमीम पर भी बात करें। नए सूबों का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ हो चुकी। आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है गवर्नेंस का अमल जमूत का शिकार नहीं रह सकता। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी, आबादी और रियासती जरूरियात में तब्दीली आती रहती है। आवाम की ख्वाहिशात ही सबसे अहम है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। पाकिस्तान को बेहतर इंतजामी निजाम की जानिब बढ़ना होगा। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है। मोहसिन नकवी के बयान से नौजवानों में मायूसी नहीं फैलेगी बल्कि वो कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। नौजवानों को रियासत की अहमियत का अंदाजा है। उन्हें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो जानते हैं और वो बेहतर तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज का खैर मकदम किया है। उनका कहना है इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे, सहूलतें मिलेंगी और तरक्की होगी।
वजीर आजम ही नहीं, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उनका कब्जा खत्म हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौजूदा हुक्मरान सिर्फ जाती मफाद में लगे हैं, उनके पास आईनी तरमीम के लिए मैंडेट ही नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन मेवार सुरजानी टाउन में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है, शुमाली इलाकों की तरफ मौजूद बारिश का सिस्टम मुसलसल ताकत पकड़ रहा है। शहर के मज़ाफात में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। बारिश के बायस भारा कहू में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राजा बाजार, अफंदी कॉलोनी, ढोक काला खान की गलियों में पानी जमा। मलकवाल, नारोवाल, चनियोट, डस्का में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए हौसला अफजा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, तवक्को है गजा अमन मंसूबे के तहत तमाम बातों पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। गजा अमन मंसूबे पर अमल खित्ते में पायदार अमन के कयाम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान का फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हक की भरपूर हिमायत का इरादा। सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक हमले मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई के मराकज़ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुमकिना हमले में ईरान के बिजली घरों और ऑयल रिफाइनरियों समेत तवानाई से मुताल्लिक़ तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान बस गुस्सा दिलाता है, झूठ बोलता है और हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस पर एतमाद कम होता जा रहा है। हम ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे, हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ने भी इसराइल और अमरीकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी का दावा कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के अहदेदार ने कहा, अमरीका या इसराइल की जानिब से हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने खबरदार किया, अमरीकी हमले जारी रहे तो आबना हुर्मुज पर पाबंदी मजीद सख्त कर देंगे। अली अकबर जुल्कदर ने कहा, आबना हुर्मुज की बंदिश से आलमी मईशत, तेल, मंडी और अमरीकी अवाम मुतासिर होंगे। अमरीकी वोटर्स नाकाबंदी की कीमत अदा करेंगे। तेहरान ने अमरीका के मुमकिना हमलों के जवाब के लिए वसी मंसूबा तैयार कर रखा है। ईरान पर हमले में ताउन नाकाबिले कबूल है, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों न हो। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की बरतानवी हम मनसब एडमिली बेंट से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तंसीबात के इस्तेमाल की इजाजत देना बैनुल अक़वामी कानून के तहत जा रही है तस्वुर किया जा सकता है। ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल होता है। एडमिली बेंट ने वाज़ेह किया, ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं। बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम सम से प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज कंपनी के मुताबिक हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। कोस्ट गार्ड को वाक़े से आगाह कर दिया गया। तहकीकात जारी है। अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज की नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान 30 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया गया। 2 को गैर फाल और 2 पर चढ़कर तलाशी ली गई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तकरीबन 30 इमदादी जहाजों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाजत दी गई। बोहेरा अहमर में किसी भी फौजी इत्तेहाद के नताइज अच्छे नहीं होंगे। हूसियों ने खबरदार कर दिया। कहा, बाबुल मंदब में सऊदी जहाजों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हूसी मैराटाइम कोऑर्डिनेशन बॉडी ने बाबुल मंदब में जहाजों से टोल टैक्स वसूली की तरदीद कर दी। कहा, हम अहम आबी गुजरगाह से जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहे। बाबुल मंदब से तिजारती जहाजों से टोल टैक्स वसूली का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया।
और इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब फ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुर्रफिशा सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नामीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाले आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना न भूलिए आज से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।